राधे कृष्णा फ्रेंड। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। तो फ्रेंड ये है रक्षाबंधन ब्लॉग। तो लेट हो गया है लेकिन आप देखिएगा और इन्जॉय करिएगा। तो फ्रेंड हम अपने कान्हा जी को बांध रहे हैं राखी। तो सबसे पहले बांध रही है आशी। तो कान्हा जी को यानी कि ये अभी हम रेडी नहीं हुए हैं तो हमने नहा वहा के पूजा वूजा कर ली थी। फिर हम कान्हा जी को राखी बांध दे रहे हैं। सबसे पहले हम अपने भगवान जी को ही बांधते हैं राखी। कान्हा जी को बांधेंगे, राधिका रानी को और लड्डू को भी, गोपाल को, और अपने गणपति जी को भी। तो मैं गणेश जी को भी बांधती हूँ राखी। पहले जब मेरे पास कान्हा जी नहीं थे तो मैं यानी कि मेरे पास थे, ये वाले नहीं थे, दूसरे जो फाइबर के आते हैं ना उस तरीके के थे मेरे पास। तो मैं उनको भी बांधती थी और गणेश जी को भी बांधती थी। तो फिर जब मैं ये वाले ले आई तो जब से ये आए हैं तो इन्हीं को हम बांधते हैं और अपने गणेश जी को भी बांधते हैं। तो आशी आरती कर ले रही है। तो मैंने पूरा यानी कि अपने को दिखाते हुए हमने वीडियो नहीं बनाया है कि हमारे यहाँ दिल्ली में उस दिन रक्षाबंधन वाले दिन इतनी बारिश हुई है ना कि बता ही नहीं सकते। हम बहुत यानी कि लेट हो गए, मूड ही नहीं हो रहा था कैसे जाएंगे हम, कैसे हम वो करेंगे, समझ में नहीं आ रहा था। तो हम नहा वहा के घर में जो हमारे पूजा वगैरह हमने करनी थी हमने घर के ही कपड़ों में यानी कि कर लिया। रेडी नहीं हुए थे, बाकी सारा हमने कहा, मैंने कहा जब ये आ जाएंगे और बारिश रुकेगी तभी हम जा पाएंगे, तो रेडी होके भी क्या करेंगे कि हम जा ही तो सकते ही नहीं थे। फिर उसके बाद हम पहुंच चुके हैं राखी बांधने के लिए। तो ये मेरी बुआ के बेटे हैं, मेरे घर से थोड़ी दूर पे मेरी बुआ का घर है। तो पहले मैं अपनी बुआ के यहाँ बांधती हूँ राखी। तो मेरी बुआ के 3 बेटे हैं। तो ये जो बैठे हैं ये छोटा है, उसके बगल में जो बैठे हैं वो बड़े हैं और एक और है। 3 बेटे हैं। तो और हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई ना कि मैं बता ही नहीं सकती। बारिश और ऊपर से रास्ते ख़राब, पानी भरा हुआ था सब जगह। शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जो दिल्ली में पानी ना भरा हो। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी, जल भराव इतना ज़्यादा हो रखा था ना कि गाड़ी चल के ही खुश नहीं थी और जहाँ जा रहे थे वहाँ रास्ते बंद थे। तो ये मेरी यानी कि भाभी के बच्चे हैं, मेरे भाई के, ये बेटी है। और ये जो मेरी बैठी हुई ना ये मेरी बुआ की ननंद है और ये मेरी भाभी हैं। और बाकी 2 भाभीयों को मैं वीडियो में नहीं शूट कर पाई कि वो घर का काम भी कर रहे थे। फिर मैं लेट भी पहुंची थी, इन लोगों को भी अपने मायके जाना था। तो ये जो मेरी भाभी है ना इनका मायका मेरा यानी कि इनके मामा का बेटा जहाँ मेरा ससुराल है वहीं पर है। तो ये मुझसे पूछ रही थी, दीदी आप कैसे आए हो, रास्ता वगैरह ठीक है ना, पानी वानी। तो मैंने बता दिया था जहाँ जहाँ से हम आए थे। तो फ्रेंड राखी वगैरह बांध के फिर हम निकल चुके हैं अपने मायके की तरफ, मैं अपने घर की तरफ। तो आप देख ही सकते हैं बारिश की वजह से दिल्ली में इतना बुरा हाल है ना, ट्रैफिक इतना जाम, इतना, जहाँ मुझे 25 से 30 मिनट में पहुंचना था, आधे घंटे में वहाँ मुझे 1-1.5 घंटा लग गया हमें पहुंचने में। मेरे घर से यानी कि पौना घंटा लगता है मुझे मेरे मायके जाने में ससुराल से, और कम से कम 1.5 घंटा हम ट्रैफिक जाम में ही रहे, इतना बुरा हाल था। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ अपने मायके। तो ये मेरा बड़ा भाई है, यानी कि मुझसे छोटे हैं, मैं बड़ी हूँ, मेरे से 2 छोटे मेरे भाई हैं। तो ये बड़ा भाई है और मैं बता ही देती हूँ आपको, फिर आप पूछेंगे इन्होंने घर के अंदर चश्मा क्यों लगा रखा है। तो ये मेरे भाई को दिखाई नहीं देता है, ये ब्लाइंड है, इनका एक्सीडेंट में आंखें चली गई हैं तो ये चश्मा लगा के रखते हैं। और ये जो बैठा है ये मेरा बेटा है, आशी बांध रही अपने भाई को राखी और मैंने बांध दिया। तो हम कुछ कुछ बोल रहे थे, शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था ना, फिर बच्चे म्यूज़िक भी लगा रखा था, क्यों त्यौहार है तो होता ही है, थोड़ा सा गाने वगैरह भी चल रहे थे। फिर अच्छा नहीं लगता है ना, फिर कॉपीराइट आ जाएगा, क्या फ़ायदा। फिर इस टाइम सब बहुत शोर हो जाता है, सब अपनी अपनी बातें करते हैं। तो कुछ कुछ बातें तो अच्छी भी लगती हैं, कुछ कुछ बातें बहुत शोर के। इस टाइम पे पंखे कूलर भी चल रहे थे तो उनका शोर अलग होता है। तो ये छोटा वाला बेटा है। मौसम ख़राब होने की वजह से हम मम्मी के यहाँ मैं पहुँची हूँ शाम के 5 बजे। अपने घर से मैं निकली थी 11:30 बजे। बुआ के यहाँ मेरा 10 मिनट का रास्ता था बुआ के यहाँ पहुँचने का, गाड़ी से 10 से 15 मिनट लगते हैं, वहाँ हम पहुँचे हैं 1 घंटे में। और बुआ के यहाँ से निकल चुके थे हम 3:30 बजे और मम्मी के यहाँ पहुँचे हम 5 बजे। तो आप समझ ही सकते हो हमारे को, जहाँ 1 घंटा लग रहा था वहाँ हम 2-2.5 घंटे में पहुँचे हैं, और जहाँ 15 से 20 मिनट लग रहे थे वहाँ 1 घंटा लगा। इतना बुरा हाल था, बहुत मूड ख़राब हुआ रक्षाबंधन पे, मज़ा बहुत किरकिरा हो गया। और आशी बांध रही अपने मामा को राखी। और जो आशी ने ये सूट पहना है ये मैंने बनाया है, इसका क्या बोलते हैं इसे, पठानी सूट, यानी कि फ़्रॉक वाला है और सलवार इसकी पठानी है, उस टाइप का मैंने बनाया है।
तो आशी मिठाई भी खिला दी आशी ने। तो इसी तरीके से हमने मनाया, त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लेट हुआ तो फिर कोई बात नहीं होगा। तो आज शुक्र है पूरे दिन की राखी थी, नहीं तो कई बार मुहूर्त होते हैं, इनका कुछ होता है तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये मेरा छोटा भाई है तो मैं इसको भी राखी बांध दे रही हूँ। और शादी दोनों की हो चुकी है, और बड़े वाले भाई की वाइफ उन्हें छोड़ के जा चुकी है कि वो ब्लाइंड हो चुके हैं। कुछ टाइम थी साथ में और फिर चली गई, क्या ही कर सकते हैं। बेटी भी थी उनकी, बेटी को भी लेके गई, अब वो आना नहीं चाहती है। हम बहुत बार हमने कोशिश करी, लेने भी गए लेकिन वो नहीं आ रही है, और दूसरे के साथ शादी कर ली उसने, तो अब चांस भी नहीं है आने का। तो चलिए, खुशियों के साथ थोड़ा गम भी होते हैं, तो दोनों चीज़ को हमें एडजस्ट करनी पड़ती है, दोनों को देखना पड़ता है। तो खुशियों की बातें करते हैं, ये सब चीज़ें बेकार की हैं। तो आशी भी अपने मामा को राखी बांध दे रही है। और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी, साड़ी मेरी बहुत पुरानी है, तो मैंने सोचा क्या पहनूँ क्या पहनूँ, तो मैंने कहा ये रखी रहती हैं, इन साड़ियों का नंबर आता नहीं है, जब शादी वादियों में भी ओल्ड लगती हैं कि क्या कहें पहने, ओल्ड फैशन हो गई। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लाइट वेट साड़ी है, लेकिन थोड़ी सी पार्टी वेयर साड़ी थी, लेकिन सुंदर बहुत लगती है मुझे ये साड़ी, कभी भी पहनो नहीं लगती। इसमें कुछ ऐसा वर्क नहीं है कि आपको आउट फैशन दिखाए, लेकिन फिर भी शादी वादी में थोड़ा वो लगता है। तो ये मेरी भाभी हैं, ये अपने बेचारी किचन में ही लगी पड़ी थी कि जब मेहमान घर पे आते हैं तो भाभीयों की जिम्मेदारी होती है किचन संभालना। तो फिर इनको मैंने साथ में नहीं राखी बांध पाई है, क्योंकि किचन में खाना बना रही थी हम लोगों के लिए, और भी बुआ वगैरह भी आई हुई थी उनके लिए भी। तो और मेरे चाचा की बेटी भी आई थी, वो भी इस वीडियो में शूट नहीं हो पाई, वो दूसरे वाले वीडियो में शूट कराए कैमरे में, शायद फ़ोन में, या मेरे भाई के फ़ोन में होगा या इनके फ़ोन में होगा, तो मुझे मेरे फ़ोन में वीडियो नहीं मिला उनका। जो मेरे चाचा की बेटी भी आई थी राखी बांधने, तो बहुत हमने एंजॉय किया, बहुत मस्ती करी। तो आशी भी बांध रही अपनी मामी को राखी, मैंने कहा चलो बांध दो, अच्छा लगता है। अभी ये भी जाएंगे अपने मायके, तो देखिए 5 तो हमें ही बज चुके हैं, ये पहुँची हैं अपने घर। ये घर से 6:30 बजे हम लोगों के इंतज़ार कर रहे थे, हम लोगों ने आए हैं, फिर बांधिए फिर गए। ये मम्मी है मेरी, तो मम्मी के भी मैं टीका कर दे रही हूँ। और फ्रेंड्स, छोटा सा सिंपल से ही मेरा ये ब्लॉग है रक्षाबंधन का, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप बिल्कुल नहीं देख रहे, आप अपना सपोर्ट करिए। मैंने रक्षाबंधन मिठाई का ब्लॉग डाला, वीडियो डाली मिठाई की, कोई उस पर यानी कि व्यूज़ नहीं है। तो फ्रेंड, आप सपोर्ट करिए, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे जाएंगे। तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करिएगा, मेरे वीडियो थोड़ा लेट आते हैं, क्यों मैं बता नहीं सकती मैं कहाँ बिजी रहती हूँ। तो फ्रेंड, आज का मेरा इस छोटा सा सिंपल यहीं तक का ब्लॉग, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारा रक्षाबंधन ब्लॉग आपको कैसा लगा, और आपने कैसे सेलिब्रेट किया वो भी कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे आप सभी को।